सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान पंजाब एक समृद्ध और विकसित क्षेत्र था। यहाँ के लोग कृषि, व्यापार और कला में कुशल थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पंजाब की समृद्धि और विकास को दर्शाया गया है। वैदिक काल में आर्य पंजाब में आए। आर्यों ने वेदों और उपनिषदों की रचना की। वेद और उपनिषद भारतीय संस्कृति के आधार हैं। मौर्य साम्राज्य के समय पंजाब एक शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब को एकजुट किया और एक मजबूत प्रशासन स्थापित किया। एकजुट पंजाब ने मौर्य साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौरान पंजाब में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। पंजाब में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। मध्यकाल में पंजाब को कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और तैमूर ने पंजाब पर आक्रमण किए। पंजाब के लोगों ने वीरतापूर्वक इन आक्रमणों का प्रतिरोध किया। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना बनाई, पंजाब को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाया। ब्रिटिश शासन के दौरान पंजाब स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया। लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उधम सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में भारत के विभाजन के कारण पंजाब को भारी क्षति हुई। विभाजन के कारण लाखों लोग मारे गए और विस्थापित हो गए। विभाजन के बाद पंजाब के लोगों ने पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरित क्रांति ने पंजाब की कृषि में क्रांति ला दी। पंजाब भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य बन गया। हरित क्रांति के कारण पंजाब में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। पंजाब में उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है। राज्य में कपड़ा उद्योग विकसित हो रहा है। मशीनरी उद्योग भी पंजाब में तेजी से बढ़ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पर्यटन उद्योग भी पंजाब के विकास में योगदान दे रहा है। पंजाब शिक्षा का केंद्र है, जहां उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाले कई विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल हैं। राज्य में शिक्षा संस्थानों की विविधता उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाती है। ये संस्थान छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। पंजाब की संस्कृति रंगीन और विविध है। राज्य में कई त्योहार मनाए जाते हैं। पंजाब में नृत्य और संगीत की कई शैलियां हैं। पंजाबी भोजन स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। मक्के की रोटी और सरसों का साग जैसे व्यंजन लोकप्रिय हैं। दाल मखनी और लस्सी जैसे व्यंजन लोकप्रिय हैं। पंजाबी पंजाब की मुख्य भाषा है। यह एक मधुर और समृद्ध भाषा है। सिख धर्म पंजाब का प्रमुख धर्म है। सिख धर्म समानता, न्याय और सेवा के मूल्यों पर आधारित है। समानता का अर्थ है कि सभी मनुष्य भगवान के सामने समान हैं, चाहे उनकी जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। न्याय का अर्थ है कि सभी के साथ निष्पक्ष और सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए और किसी को भी सताया या दबाया नहीं जाना चाहिए। सेवा का अर्थ है दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करना और जरूरतमंदों की सेवा करना। पंजाब कला और शिल्प में समृद्ध है, जो रचनात्मकता और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। फुलकारी एक प्रकार की कढ़ाई पंजाबी कला और शिल्प में महत्वपूर्ण है। जरी, सोने या चांदी के धागों से की जाने वाली कढ़ाई पंजाब में वस्त्रों को सजाने के लिए उपयोग की जाती है। लकड़ी की नक्काशी पंजाब की एक और लोकप्रिय कला है, जिसमें जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं। पंजाब का संगीत और नृत्य अपनी जीवंतता के लिए प्रसिद्ध है। भांगड़ा, गिद्दा और ढोल जैसे नृत्य पंजाब में लोकप्रिय है। ये नृत्य पंजाब की संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है। पंजाब में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि को दर्शाते हैं। लोहड़ी, बैसाखी और दिवाली जैसे त्योहार पंजाब में धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये त्योहार सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देते हैं। पंजाबी पहनावा रंगीन और पारंपरिक होता है। सलवार कमीज पंजाबी परिधान का एक लोकप्रिय रूप है। पगड़ी पंजाबी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
जूती पंजाबी पहनावे का एक पारंपरिक हिस्सा है। पंजाब भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। राज्य में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है। पंजाब की समृद्धि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के संतुलित विकास पर निर्भर करती है। पंजाब में सामाजिक विकास हो रहा है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्रों में प्रगति दर्शाता है। शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता दर में वृद्धि और उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई। स्वच्छता के क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार हुआ है, जिससे बीमारियों में कमी आई है। पंजाब एक लोकतांत्रिक राज्य है, जहां नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। राज्य में नियमित चुनाव होते हैं, जिससे नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिलता है। चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, जो लोकतंत्र का मूल आधार है। पंजाब राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। वनों को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पंजाब का भविष्य आशा और संभावना से भरा है। राज्य में विकास और प्रगति की अपार संभावनाएं हैं। यह प्रगति राज्य के हर कोने में समृद्धि और खुशहाली लाएगी। निष्कर्ष: पंजाब के लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व है। निष्कर्ष: पंजाब के लोगों को अपने इतिहास पर गर्व है। निष्कर्ष: पंजाब के लोगों को अपनी प्रगति पर गर्व है।